नमस्कार दोस्तों। क्यों गिरा स्टॉक मार्केट? वाई स्टॉक मार्केट क्रैश टुडे? और ये जो सिलसिला है ना बाजार में गिरावट का, ये क्यों लगातार हमको देखने को मिल रहा है? ऐसे बहुत सारे सवाल, ऐसे बहुत सारे निवेशक जो बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक थे बाजार को लेकर के, जिन्होंने बहुत सारी चीज़ों को ऊपरी स्तरों में खरीदारी कर रखी है, वो बहुत ज़्यादा अभी पैनिक मोड में है। कई कई जो निवेशक हैं, आप कह सकते हैं, खासकर रिटेल की बात कर रहा हूं मैं, कई स्टॉक्स को इतने हायर लेवल्स पे खरीदे हुए हैं कि वो बहुत बहुत ज़्यादा परेशान हैं और उन्हें ये समझ नहीं आ रहा आखिर ये गिरावट क्यों हो रही है। तो एक आपके साथ ब्रॉडर अप्रोच लेंगे इस वीडियो में दोस्तों, क्योंकि कोई ट्रेडिंग कुछ भी ऐसा कुछ यहाँ चर्चा नहीं करने वाला हूँ मैं। प्योरली आपको कुछ एक आपको कह सकते हैं माइंडसेट बताने वाला हूँ कि कैसे एक डोमिनो इफेक्ट आपको समझना पड़ेगा, एक चीज़ से दूसरी चीज़ होती है और कैसे मिल करके एक बहुत बड़ी इवेंट बनती है, जिस कारण आप देख सकते हैं बाजार लगातार गिरावट दिखा रहा है। ठीक है, तो इसके टॉपिक के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। देखिए, कोई स्टॉक्स की चर्चा नहीं होने वाली, तो अगर स्टॉक्स के लिए या किसी ट्रेडिंग व्यू के लिए आए हैं, ये वीडियोस के लिए नहीं है, आप प्लीज़ छोड़ सकते हैं। बट हाँ, कुछ इंसाइटफुल चाहते हैं, कुछ नई चीज़ें देखना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है। तो अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं, मैं ऐसे ही वीडियोस बनाता हूं दोस्तों। चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कीजिएगा और एक फ्री टेलीग्राम ग्रुप है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाकर के ज्वाइन जरूर कीजिएगा। तो अब वापस से आते हैं कि भाई क्यों गिरा है बाजार। तो देखिए दोस्तों, सवाल ना एक्चुअली ये नहीं होना चाहिए कि आखिर बाजार में गिरावट क्यों हो रही है। एक्चुअली क्वेश्चन ये होना चाहिए कि आखिर अभी तक गिरावट हुई क्यों नहीं है। और देखिए, मुझे ये लगता है ना, ऐसा सवाल इसलिए है क्योंकि आप समझिए, चारों तरफ अगर आप एक बार बैठ के सोचेंगे कि भाई जो सिनेरियोस चल रहे हैं करंटली वो कैसे हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हैं। देखिए, ऑलरेडी वॉर से पूरी दुनिया परेशान है दोस्तों। इससे पहले जो मैंने आपके साथ चर्चा की थी, रशिया यूक्रेन वॉर से आप पकड़ लें, रशिया यूक्रेन का वॉर हो रहा है, आपके पास आप कह सकते हैं अजरबैजान और अर्मेनिया का वॉर चल ही रहा है, टर्की साइप्रस में इश्यूज चलते रहते हैं दोस्तों। इसके साथ साथ इंडिया के साथ अन्य प्रॉब्लम चलती ही रहती हैं। अब यहाँ पर जो इजराइल हमास का प्रॉब्लम है, ये एक आप कह सकते हैं सिर्फ रीजनल इशू ना हो करके कहीं बहुत ज़्यादा बड़ा ना बन जाए। इस चीज़ को लेकर के बहुत बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं एक डर है दोस्तों निवेशकों का। और ये चीज़ पूरी सिनेरियोस मिल करके पहली चीज़ जो एक आप कह सकते हैं एक डर का माहौल बना रहे हैं। ठीक है, और एक चीज़ कि इसकी शुरुआत ना बहुत पहले से हो जाती है कि क्रूड ऑयल अगर आप अभी देखेंगे $90 प्रति बैरल के ऊपर है। और अब डर ये नहीं कि ये क्या $100 के ऊपर चला जाएगा। प्रॉब्लम ये है $90 के ऊपर अगर जिस प्रकार से अभी सस्टेन कर रहा है, ये करता रहेगा, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है भारतीय अर्थव्यवस्था और जो इमर्जिंग इकोनॉमीज है उनके लिए। कई लोग ये कहते हैं और उसमें मैं भी था, नो डाउट, कि ये ज़्यादा दिन कह सकते हैं यहाँ से तुरंत वापस गिरावट हो जाएगी। बट इजराइल हमास वॉर जो आ गई है, मिडिल ईस्ट में जो टेंशन शुरू हो गई हैं, वो अपने आप में बहुत बहुत डराने वाली हैं। अब क्रूड ऑयल भले ही बहुत ज़्यादा ऊपर ना जाए, लेकिन इन्हीं लेवल में अगर बहुत समय तक सस्टेन करता है, क्योंकि देखिए रशियन क्रूड ऑयल में जो डिस्काउंट है वो बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे होता रहता है दोस्तों। बल्कि मैं कहूँगा जो एक समय में आपको डिस्काउंट मिलता था वो बहुत ज़्यादा नीचे आ चुके हैं। मैं रिपोर्ट पढ़ा था, कई लोग कहते हैं सिंगल डिजिट में है वो डिस्काउंट। फिर कई ये कहते हैं कि भैया पिछले 3-4 महीने में वो डबल हो गया। तो इसे स्टैटिक ना मानते हम डायनेमिक मानेंगे कि भाई चीज़ें ऊपर नीचे होती रहती हैं। बट ये जो मौके का फ़ायदा रशिया भी उठाएगा, ठीक है, क्रूड ऑयल का, कि भैया वो जो डिस्काउंट हमें बहुत ज़्यादा दे रहा था अब शायद वो आपको आगे अच्छा ना दे, तो ये एक बहुत निगेटिव इम्पैक्ट करेगा हमारे भारतीय बाजारों में। और आपको बता दूं, स्टेट इलेक्शन और नेशनल इलेक्शन आने वाले समय में, सेंट्रल इलेक्शन आने वाले समय होने वाले हैं, तो इसके कारण सरकार तमाम जो इश्यूज है, तमाम जो प्रॉब्लम है, वो एब्जॉर्ब करने की सोचेगी। बहुत ज़्यादा पास ऑन आप कह सकते हैं आपको और मुझे नहीं होने वाला, जिसके कारण जो स्टॉक्स हैं इनके रिलेटेड, उनकी हालत शायद बहुत ज़्यादा ख़राब हो अगर ये चीज़ें जल्द से जल्द नहीं सुधरती हैं। और एक थ्रेट जिसकी कोई भी बात नहीं कर रहा है, जी हाँ, ये मैं थ्रेट कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ कतर की नेचुरल गैस की। देखिए, ईरानियन नेचुरल गैस नहीं आ रही है, रशिया की नेचुरल गैस बाजार में नहीं आ रही है, ला कौन रहा है? जो एक बहुत बड़ा, देखिए लाते तो बहुत अलग अलग लोग हैं, बट एक मैं बात कर रहा हूँ जिनके पास अकूत भंडार है, ईरान के पास, जो बाजार में नहीं आ रही। रशियन गैस अब उतनी तरह से नहीं आ रही है, बचा कौन? कतर। और यकीन मानिए जिस प्रकार का मिडिल ईस्ट का टेंशन चल रहा है,
अगर कतर ने इस मौके का फ़ायदा उठा के बोल दिया कि भैया ये जो इजराइल हमास है, हम बहुत ज़्यादा खफा हैं, हम नेचुरल गैस नहीं देने वाले, या बस ये कहते भाई कटौती कर रहे हैं, यही कह दे, धड़ धड़ा के बाजार गिरेंगे और ज़्यादा दोस्तों। नेचुरल गैस अगर कतर ने बोल दिया, क्योंकि इसके बारे में अभी कोई चर्चा नहीं कर रहा है, और रीज़न ये है कि अमेरिका कतर का बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशन है, उसको सिक्योरिटी गारंटी प्रोवाइड अमेरिका की तरफ से होती है, इसीलिए इसके चांसेस मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन हाँ अगर ऐसा होता है, अगर ऐसी अफवाह भी उड़ती है, ये बहुत ज़्यादा ख़राब होगी, ठीक है। और कुछ एक कह सकते हैं बयानबाजी भी कतर की तरफ से आई थी। तो आप समझिए एक चीज़ को, मिडिल ईस्ट में जो ये टेंशन है वो लगातार बढ़ने वाली है, और याद रखिएगा सऊदी अरेबिया अपनी जो सिटी बना रहा है न्यूम, उसके लिए उसको बिलियंस ऑफ डॉलर चाहिए। लगातार ओपेक प्लस कार्टेल जो है वो कटौती करता जा रहा है दोस्तों, किस चीज़ में, प्रोडक्शन कट करता जा रहा है। और ये जो टेंशन है ना मिडिल ईस्ट में, इसका बहुत पूर्णतः फ़ायदा सऊदी अरेबिया उठाएगा ही उठाएगा। क्रूड ऑयल के प्राइसेस एलिवेटेड ही रहने वाले हैं, वो नीचे नहीं आने वाले हैं। तो ये तमाम सिनेरियोस को, ये तमाम चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा ऑन अ ब्रॉडर लेवल। फिर आते हैं एक और बुरी खबरों में, क्या वो है भाई साहब बॉन्ड यील्ड। बॉन्ड यील्ड्स अपने 16 साल के हाइज में चल रही हैं, ठीक है। अब भैया आप खुद समझें, अमेरिकन्स आपके स्टॉक में क्यों निवेश करेंगे, आपके मार्केट में, क्योंकि वो ऑलरेडी एलिवेटेड है। इतना ही नहीं, हर साल में कुछ करेंसी जो डेप्रिसिएशन रुपये के कारण उनको मिलता है, वो भी एक इशू है। अगर आपको, आप कह सकते हैं अमेरिकी बॉन्ड यील्ड से अगर आपको गारंटी मिल रही है 4 to 5% की, तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है वहाँ के निवेशकों के लिए निवेश करने के लिए। और गाइस इस कारण ना हमारे यहाँ से जो आउटफ्लो वो भी शुरू हो जाएगा। और FIS का बैंकिंग में जो फेवरेट स्टॉक मैंने आपको बहुत समय बताया है वो है कोटक महिंद्रा बैंक, बट स्टॉक्स में किसी और दिन चर्चा करेंगे। बट एज ए इन्वेस्टर आपको समझना पड़ेगा ये तमाम सिनारियोज बहुत ज़्यादा डेंजरस हैं। और मैं आपको बता दूं कि जो वहाँ के जर्मी पावेल हैं, उन्होंने भी कुछ समय पहले कह दिया था कि भैया ये जो एलिवेटेड आप कह सकते हैं इन्फ्लेशन है, इसे डाउन करने के लिए हमें इंटरेस्ट रेट को अभी शायद और भी ज़्यादा ऊपर करना पड़े, हमें शायद जो इकोनॉमिक जो ग्रोथ है उसकी भी तिलांजलि देनी पड़े, वहाँ पर भी थोड़ा स्लो डाउन लाना पड़े। दिस इज़ बैड, दिस इज़ वेरी वेरी बैड। और देखिए इसका असर आज नहीं तो कल आना ही था। आपके सामने जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, निफ्टी मेरे ख्याल से आप कह सकते हैं 19,400 के आसपास ट्रेड कर रहा था, 19,408-9 के आसपास ट्रेड कर रहा था। बट जो सपोर्ट से ज़्यादा ना मुझे चिंता ये है कि जो तमाम नेगेटिविटी बन रही हैं, ये शायद आने वाले समय में एक साथ मिल करके कुछ बहुत बहुत बड़ा प्रॉब्लम ना क्रिएट करे दोस्तों। और अगर ऐसा होगा तो फिर किसी का भी पोर्टफोलियो हरा नहीं रहने वाला, गिरावट होगी। तो इस बात को लेकर बिल्कुल भी प्रॉब्लमैटिक या बहुत ज़्यादा टेंशन में न रहें कि भैया मेरा जो पोर्टफोलियो है वो इतना ज़्यादा डाउन क्यों है दोस्तों, ठीक है। और एज अ होल, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, Q2 के नंबर से ग्रोथ ही गायब है। आप अगर देखेंगे हर कोई ये कह रहा था बैंक्स के नंबर बहुत अच्छे हैं, बैंक्स के नंबर बहुत अच्छे हैं। भैया बैंक ना क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखा जाता है, ना कि ईयर ऑन ईयर देखा जाता है। ये चीज़ को प्लीज़ अपने माइंडसेट में रखिए। और देखिए सीरियस इन्वेस्टर ग्रुप मेंबर में ये चर्चा मैं बहुत समय से कर रहा हूँ कि भाई याद तैयार रखिए, कैश में बैठे रहिए, जो भी स्टॉक की चर्चा की जा रही है इकट्ठा मत लगाएं, निचले स्तरों में बहुत मौके भी मिलने वाले हैं, एक्यूमुलेशन मोड में रखें, अपनी लिस्ट तैयार करके रखें कि भैया ये स्टॉक्स हैं जो बहुत अच्छे हैं, इन लेवल्स पे मिलते हैं, ग्रेट टू बाय। तो ऐसी चीज़ें अपने ध्यान में रखिएगा। और देखिए Q2 में कहीं से भी फिनोमिनल जंप हमको देखने को नहीं मिल रहा, कोई भी सरप्राइजिंगली पॉजिटिव नंबर्स नहीं आ रहे हैं। मैं मैक्सिमम लोगों की बात कर रहा हूँ, ठीक है। आप देखिए चाहे IT के नंबर्स देख लें, चाहे आप फार्मा के नंबर देख लें, कुछ आप चाहे आप कह सकते हैं बैंक्स के नंबर देख लें, हर जगह या तो ठीक ठाक रिजल्ट है या बहुत नेगेटिव है। तो ये तमाम सिनारियोज आप समझे बाजार कैसे एलिवेटेड रहेगा। और इसीलिए मैं आपको बता दूं, मैं अक्सर एक चीज़ कहता हूं, अगर क्वार्टरली नंबर्स आने वाले हैं, आपके बाजार ऊपर हैं, तो अगर आपको लगता है कि भैया मुझे पैसों की शायद ज़रूरत पड़ने वाली है, मैं कुछ स्टॉक्स में बहुत कम समय के लिए आया था, बिल्कुल उसमें होल और पार्शियल प्रॉफिट तुरंत बुक कर लें। क्योंकि अगर उस समय Q2 के नंबर्स नहीं अच्छे आते हैं या थोड़े सबड्यूड आते हैं, बहुत ज़्यादा गिरावट के चांसेस होते हैं। और अब जब आपके Q2 के नंबर्स खराब आए हैं,
आपके जो वर्ल्ड सिनारियो है वो ख़राब है, मिडिल ईस्ट में टेंशन चल रही है, आपके क्रूड ऑयल बहुत ऊपर हैं, और अगर बहुत ज़्यादा ऊपर यहाँ से नहीं भी जाते हैं तो जल्दी नीचे आएंगे ऐसा नहीं दिखता। नेचुरल गैस इकोलॉज वो भी थ्रेट में हमको दिख ही रहा है। तो ये तमाम सिनारियो इट्स नॉट गुड एट ऑल। तो आप इन सब चीज़ों को समराइज़ करके ये समझ सकते हैं कि आखिर ये जो गिरावट है ना, ये क्यों हो रही है। ये तो ठीक है, अभी तक क्यों नहीं हुई थी। देखिए, हमारे भारतीय बाज़ारों को SIPs बहुत ज़्यादा बचा के रखे हैं। मेरे ख्याल से 15,000 16,000 करोड़ के आसपास की SIPs का इन्फ्लो आ रहा है, जो कि हमारे बाज़ारों को बचा करके रखा था। बट जो प्रॉब्लम आती है जब, तो गिरावट आपको इस प्रकार देखने को हमको मिलेगी ही मिलेंगी। ठीक है, तो वो निवेशक जो एक आपके साथ एनालिसिस चाह रहे थे कि क्यों गिरावट हो रही है, आपके सामने मैंने रख ली। क्या बाजार निकल जाना चाहिए? देखिए, मैं कभी हमेशा कहता हूँ, ना बहुत ज़्यादा एंथुसियास्टिक रहिए, ना बहुत ज़्यादा डराई रहिए। गिरावट हो, अच्छे अच्छे स्टॉक को एक्यूमुलेट करें। मैं सीरियस इन्वेस्ट ग्रुप में कुछ अच्छे स्टॉक्स लाता रहता हूँ, और अगर बाजार बहुत ज़्यादा ऊपर जाए, अगर लगे कि भैया मैं बहुत छोटे समय के लिए आता, पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लें या प्रॉफिट बुक ही कर लें। ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट कभी भी ख़राब नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये एक एनालिसिस आपके साथ शेयर करनी थी, क्योंकि बहुत सारे आप कह सकते हैं कमेंट थे, और मुझे भी इस टॉपिक के ऊपर चर्चा करने का बहुत ज़्यादा मन था, तो मुझे लगा इसके ऊपर बात करनी चाहिए दोस्तों। तो यदि आपको ये एनालिसिस पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। यहाँ तक जुड़े रहे, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल में पहली बार आए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। आप ऐसा करते हैं चैनल की ग्रोथ होती है, बहुत मोटिवेशन मिलता है, और ऑल नोटिफिकेशन को जरूर दबाइएगा। जय हिंद।